जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं यूपी जीके का एक और मॉक टेस्ट। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट या जो भी स्टेनोग्राफर का एग्जाम आपका आने वाला है। तो यूपी जीके का अभी ट्रेंड बन चुका है, 20 प्रश्न आपके यूपी जीके से पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य स्तर की वनडे एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं यूपी जीके का एक और नया मॉक टेस्ट। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया दोस्तों? पहले प्रश्न में कहा गया दोस्तों, पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत किस श्रेणी के जिलों में निवेश करने पर सर्वाधिक रियायतें दी जा रही हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि जो यूपी के जो पिछड़े ज़िले हैं उसमें रोजगार या निवेश या प्रोत्साहन देने के लिए वो क्या कर रही है, वो सब्सिडी दे रही है। तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? तो इसका जवाब होगा, आपके ऑप्शन है बुंदेलखंड और पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, गौतम बुद्ध नगर और गाजीपुर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश की सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें बुंदेलखंड के बारे में, तो बुंदेलखंड का एक प्राचीन नाम है जेजक भक्ति। ये जरूर याद रखना, जेजक भुक्ति किसको कहा गया? तो बुंदेलखंड को कहा जाता है। और यूपी के 7 जिले जिसमें जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ये 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों बुंदेलखंड का एक डांस भी मैं आपको बता देता हूँ, ख्याल नृत्य है। ये पुत्र के जन्मदिवस पर किया जाता है और इसमें बांस और जो कागज है उससे मंदिर बनाए जाते हैं। ख्याल नृत्य है। रावला आप याद रखिएगा, रावला डांस ये भी आपका बुंदेलखंड में है। और दूसरा जवारा, जवारा डांस भी आपका बुंदेलखंड में किया जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न में कहा गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, नोएडा या आगरा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कानपुर में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जवाब होगा आपका 1961 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर कानपुर के बारे में क्वेश्चन आए, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसको कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ यूपी, तो आपका जवाब होगा कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, कानपुर जो है ना, इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। तो हमसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कानपुर में है और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? प्रश्न में कहा गया है, सही सुमेलित आपको करना है। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहा गया है पहले प्रश्न में? उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना प्रयागराज में है, फूलपुर में, ये सही है। भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में, ये भी सही है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में है, ये गलत है। परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा बुलंदशहर में, ये सही है। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? नहीं है, पूछा गया था। मॉडर्न बेकरी आपकी कानपुर में है। ठीक है, कानपुर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, कानपुर में है मॉडर्न बेकरी, ना कि लखनऊ में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगरी कहा जाता है और यहाँ इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो का आयोजन होता है? दोस्तों काली नगरी की जब भी हम बात करते हैं तो कारपेट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वो है आपकी भदोही। भदोही जिले को कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भदोही कब बना था, भदोही जिला कब अस्तित्व में आया, तो आप बताएंगे 30 जून 1994 को भदोही उत्तर प्रदेश का 65वां जिला बना था। और जिला बनने से पहले भदोही कौन से जिले का हिस्सा था, तो आप बताएंगे वाराणसी का हिस्सा था भदोही। ठीक है दोस्तों, और ये 65वां जिला बना था। इसे उत्तर प्रदेश की काली नगरी कहा जाता है, भदोही। अच्छा, जब इसकी स्थापना की गई 1994 में, तो भदोही का नाम क्या था, तो आप बताएंगे भदोही का नाम था संत रविदास नगर। भदोही का नाम था संत रविदास नगर, तो ये भी आप याद रखना।
आपसे पूछा जाता है, और भदोही को उत्तर प्रदेश की कालीन नगरी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है मिर्जापुर। अगर मिर्जापुर के बारे में क्वेश्चन आए तो मिर्जापुर में ना एक लोक नृत्य, एक लोक गीत बड़ा फेमस है, वो है कजरी। और कजरी लोकगीत कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो कजरी महोत्सव भी होता है मिर्जापुर में, ये आप याद रखिएगा। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में एक डांस होता है कर्मा नृत्य, और कर्मा नृत्य प्रकृति की पूजा इसमें की जाती है। खरीफ की जो फसल है उसके कटने के बाद होता है कर्मा नृत्य, और खरवार जनजाति के लोग कर्मा नृत्य करते हैं सोनभद्र में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ लिखा गया बनारस। बनारस में आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आम की एक किस्म बड़ी फेमस है, और वो कौन सा आम है? तो आपका जवाब होगा लंगड़ा आम। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले का लंगड़ा आम विश्व प्रसिद्ध है, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था कालीन नगरी किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी भदोही को कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काला नमक चावल किस जिले से चुना गया है? दोस्तों काला नमक चावल की हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करें एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था कि हर एक जिले का जो पारंपरिक स्थानीय उत्पाद है उसको मार्केटिंग करना, ठीक है, उसको बढ़ावा देना, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो आजीविका है उसमें वृद्धि की जा सके। तो एक जिला एक उत्पाद योजना ये जापान के मॉडल पर आधारित है, और इसकी शुरुआत 2018 में की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रश्न में पूछा गया था कि काला नमक चावल किस जिले का प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे काला नमक चावल ये सिद्धार्थनगर जिले में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सिद्धार्थनगर जिला। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिद्धार्थनगर है ये क्या नेपाल से सीमा साझा करता है? तो अगर आपके क्वेश्चन में आए तो वो नेपाल से ना यूपी के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? एक है आपका महाराजगंज, एक है आपका बहराइच, एक है आपका बलरामपुर, एक है आपका श्रावस्ती, एक है आपका सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। तो MBBS SPL, ठीक है, MBBS SPL ये नेपाल से सीमा साझा करने वाले यूपी के जिले हैं। तो सिद्धार्थनगर जिला भी यूपी जो नेपाल है उसके साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काला नमक चावल ये सिद्धार्थनगर से चुना गया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चंदौली आपका आंसर होगा, चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था काला नमक चावल, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए सिद्धार्थनगर। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? दोस्तों यूपी में पहला जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ बना था? ऑप्शन है लखनऊ, नोएडा, कानपुर या प्रयागराज। दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, नोएडा में स्थापित किया गया था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। दोस्तों अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि नोएडा की स्थापना कब की गई थी, तो 17 अप्रैल 1976 को नोएडा की स्थापना की गई, 1976। और नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा की फुल फॉर्म है। और नोएडा किस जिले का मुख्यालय है? तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों नोएडा में ना आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान तो ये नोएडा में है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये नोएडा में बना है। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पहली वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनी है? तो आप बताएंगे हमीरपुर में। बुंदेलखंड का एक जिला है हमीरपुर, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल शोधक कारखाना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है आगरा, मथुरा, अलीगढ़ या हाथरस। सही जवाब होगा आपका मथुरा। उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी मथुरा में है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भागवत पुराण के अनुसार मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप बताएंगे सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। तो ये आप याद रखिएगा। और मथुरा में ना एक डांस किया जाता है रास लीला, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में ये डांस होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा मथुरा। और मथुरा में आपको याद रखना है कि एक मंदिर है पागल बाबा मंदिर,
मथुरा में एक जगह है वृंदावन, तो वहाँ पर स्थित है पागल बाबा मंदिर वृंदावन में। क्लियर, याद रखिएगा। वैसे मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। केशव बिहारी मंदिर यहाँ पर स्थित है, और प्रेम मंदिर मथुरा में है आपका। ठीक है, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना। मथुरा की एक पेंटिंग भी है, एक आर्ट भी है, वो है आपकी सांझी कला। तो सांझी कला कहाँ से उत्पन्न हुई है? मथुरा से उत्पन्न हुई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था उत्तर प्रदेश में तेल सोधा कारखाना, ऑप्शन बी मथुरा में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निगम लिमिटेड की स्थापना कानपुर में किस वर्ष की गई? दोस्तों, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निगम लिमिटेड ये बना था 29 मार्च 1958 को। 1958 सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1958 में बना था उत्तर प्रदेश उद्योग निगम लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कानपुर शहर है इसका विभाजन कब हुआ, तो कानपुर शहर का विभाजन 1977 और 1981 दो बार हुआ है। ठीक है, इसमें कानपुर नगर और कानपुर देहात दो अलग अलग जिले बनाए गए थे। और कानपुर देहात से एक प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में कि कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे अकबरपुर माती। अकबरपुर माती में कानपुर देहात का मुख्यालय है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें तो ये गाजियाबाद में है। आपका साहिबाबाद एक जगह है, वहाँ पर स्थित है, गाजियाबाद जिला। दोस्तों, गाजियाबाद के बारे में आप याद रखिएगा कि गाजियाबाद जिला बनने से पहले मेरठ जिले की एक तहसील होती थी। ठीक है, जब इसका बाइफर्केशन किया गया मेरठ का, तो 1976 में गाजियाबाद एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन जिला बनने से पहले गाजियाबाद मेरठ जिले की एक तहसील थी। 1976 में गाजियाबाद को जिला बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे गाजियाबाद यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, हिंडन नदी गाजियाबाद में फ्लो करती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में यूरिया उर्वरक कारखाना अर्थात इफ्को का प्लांट है? दोस्तों, इफ्को का प्लांट कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है बरेली, शाहजहांपुर, गोंडा, जगदीशपुर, अमेठी। सही जवाब क्या होगा? इफ्को का प्लांट आपका बरेली में, आंवला में है। और आंवला वही जगह है जहाँ पे मनोना धाम है आपका। ठीक है, मनोना धाम, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये काफ़ी प्रसिद्धि इसको मिल रही है आजकल मनोना धाम के बारे में, तो आंवला में है। ठीक है, ठीक। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं बरेली के बारे में। तो बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव के बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, इसलिए इसको नाथ नगरी कहा गया है। और बरेली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे माचिस उद्योग के लिए। ठीक है, माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है बरेली। और बरेली में एक विश्वविद्यालय भी है, कौन सा? महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, MJPRU, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। तो ये भी बरेली में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी में लिखा गया अमेठी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे अमेठी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे गोरीगंज में। गोरीगंज में अमेठी जिले का मुख्यालय है। प्रश्न में पूछा गया था यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? आंवला, बरेली में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बुलंदशहर का खुर्जा किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, अगर हम बात करें खुर्जा के बारे में, तो खुर्जा बुलंदशहर का एक क्षेत्र है और जो सिरेमिक अर्थात चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। खुर्जा अपनी पोट्री के लिए विश्वविख्यात है, तो ये जरूर याद रखना, खुर्जा पोट्री, और ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बुलंदशहर में है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो आप बताएंगे नरोरा जल विद्युत परियोजना, वो कहाँ पर है? तो बुलंदशहर में गंगा नदी पर बनाई गई है। तो ये जरूर याद रखना, नरोरा जल विद्युत परियोजना वो कहाँ पर है आपकी? वो आपकी बुलंदशहर में है। तो इसका सही जवाब होगा बुलंदशहर का खुर्जा क्षेत्र चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद फेमस है आपका। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि कांच उद्योग या चूड़ी उद्योग यहाँ काफ़ी फेमस है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया सॉरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गीडा का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गीडा की, तो गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो 1989 में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1989। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, क्वेश्चन संख्या 13 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है?
तो दोस्तों स्कूटर इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है आपका लखनऊ में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है लखनऊ। क्लियर दोस्तों, याद रखना लखनऊ। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखना। और लखनऊ में एक कढ़ाई बड़ी फेमस है, वह है चिकनकारी। चिकनकारी लखनऊ में फेमस है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो 13 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी लखनऊ। स्कूटर इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है प्रयागराज। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी कहा जाता था। न्यायिक राजधानी प्रयागराज इलाहाबाद है। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के सम्मान के लिए जाना जाता है? तो स्पोर्ट गुड कहाँ बनते हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन, आपके ऑप्शन है आगरा, मेरठ, अलीगढ़, जालौन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी मेरठ। उत्तर प्रदेश में खेल के सामान का विनिर्माण हब है और मेरठ को उत्तर प्रदेश की खेल नगरी कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की पहली जो खेल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बन रही है? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय वो मेरठ की एक तहसील है सरधना, और सरधना तहसील का एक गाँव है सलावा। तो सलावा गांव में बन रहा है उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये किसके नाम पर बन रहा है? तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद के नाम पे। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम खेल विश्वविद्यालय है, वो कहाँ बन रहा है? तो सलावा गांव में बन रहा है, मेरठ में। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, भारत में खेल दिवस कब होता है? तो आप बताएंगे 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस मनाया जाता है, और ये मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। और ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल है। क्लियर, याद रखिएगा। तो खेल का सामान मेरठ में बनता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 16, क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाइराइट पाया जाता है? दोस्तों पाइराइट कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शन है हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र या ललितपुर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सोनभद्र में पाइराइट भंडार पाया जाता है। सोनभद्र इसका सही जवाब है। दोस्तों सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा रॉबर्ट्सगंज में है। रॉबर्ट्सगंज में है सोनभद्र जिले का मुख्यालय। और सोनभद्र यूपी का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगर हम बात करें तो सोनभद्र के उत्तर पूर्व में झारखंड है, पूर्व में बिहार है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश। तो 4 राज्यों के साथ सोनभद्र अपनी सीमा बनाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। सोनभद्र के बारे में बता दूं, लखीमपुर खीरी के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो सोनभद्र है। नंबर 1 पे लखीमपुर खीरी और दूसरे पे सोनभद्र। ठीक है, कभी कहानी बताऊंगा सोनभद्र और नर्मदा की, किस तरह से इन दोनों की लव स्टोरी थी सोनभद्र और नर्मदा में, अगली क्लास में कभी बताता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए आप याद रखिएगा पाइराइट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोनभद्र। सही जवाब है आपका सोनभद्र। अगला प्रश्न, रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है, तो ये हिंडाल्को कंपनी है। तो हिंडाल्को बताना ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सोनभद्र का रेणुकूट क्षेत्र ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका हिंडाल्को, और ये रेणुकूट में है। दोस्तों क्या आपको पता है कि सोनभद्र में कौन सा बांध है? तो आप बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, और ये किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी। ठीक है, ये भी आप याद रखना, रिहंद नदी पर है। क्लियर, याद रखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा आपका एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कैंची नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कैंची नगरी कहा गया मेरठ को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है मेरठ। मेरठ में कौन सा मेला लगता है? तो नौचंदी का मेला लगता है। और ये जो नौचंदी का मेला है ना, वो मार्च अप्रैल के बीच में लगता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं नौचंदी मेला को हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ जो मेला लगता है वो देवी चंडी का मंदिर है और हजरत बाली मियाँ की मजार है। उन दोनों मंदिर और मजार के परिसर में ये मेला लगता है, नौचंदी मेला। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है सरधना ईसाई मेला भी मेरठ में लगता है। सरधना ईसाई मेला मेरठ। और मेरठ में ना एक जगह है हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में जगह है जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप के बारे में भी आप याद रखना, ये जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है। तो जम्बू द्वीप तीर्थ स्थल है किस धर्म का? जैन धर्म का, और ये मेरठ में है। हमसे पूछा गया था कैंची नगरी, वो मेरठ को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो चीनी निगम लिमिटेड बना था 1971 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और ये उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड किस शहर में है? तो लखनऊ में है। लखनऊ,
लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। दोस्तों अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो सही जवाब होगा आपका 1952 में इसकी स्थापना हुई और ये लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज के मॉक टेस्ट का क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है? बैकवर्ड क्षेत्र है जो इंडस्ट्रियल मामले में। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन है पश्चिमांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड या विंध्याचल। सही जवाब होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है वो सबसे पिछड़ा जिला है यूपी का, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था यूपी जीके का एक इम्पोर्टेंट सेट जिसमें हमने 20 प्रश्नों का अभ्यास किया था और ये प्रश्न आपके बहुत उत्कृष्ट लेवल के थे। इसमें मेनली हमने कवर किया था उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों को। चलिए अगले मॉक टेस्ट में मिलूंगा सुबह स्टडी जीके के सेट के साथ, तब तक आप इसका एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।